सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो गाइज, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएमएस। हम लोग क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देखिए, आधा बोर्ड इस क्वेश्चन ने ले लिया और आंसर कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है। देखिए कैसे, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने शुरू से ही देखा है, जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स। देखिए ये क्या बोल रहा है ना, इतने समय पहले समझते हैं कि इसने बोला कि कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे लीजिए जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, जिसका q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 ना हो, और साथ में p और q जो भी नंबर्स होंगे अपॉन में या फिर जो फ्रैक्शंस में होंगे, उनके वो इंटीजर्स होने चाहिए, साथ में उसका कोई भी फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 को छोड़ के, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और ऐसे डेसिमल्स होने चाहिए जो टर्मिनेट कर जाए, जैसे 0.25 के बाद डॉट डॉट आगे ना जाए, जिसपे बार ना लगे, ये आप कह सकते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर में वैसे भी। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, मतलब डिनोमिनेटर जो होगा हमारा, q जो होगा, उसमें कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए कि डेसिमल्स हमारे क्या हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, डेसिमल खत्म हो जाए, मतलब आगे ना बढ़े, ठीक है। तो आज बस वही प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानेंगे, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। पहले आपके चैप्टर्स में भी कुछ एग्जांपल्स थे, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। पहले इसको करते हैं। देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करें, 5 को बाहर रखें, 2 को अंदर रखें, तो पहले पॉइंट लग जाएगा 0 बार में, है ना। यहां पे 0 आ जाएगा और 4 20 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया क्या, 0.4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वैसे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वैसे एक्सपेंशन को बोलते हैं जिसके रिमाइंडर में क्या बचे, 0 बच जाए, ठीक है। हाँ, आपको पहले भी पता होगा। अब 5 बाहर रहेगा और हमारा 3 अंदर रहेगा, पॉइंट लगेगा, 0 लगेगा, 6 बार में 30 होता है भैया, फिर हमारा कट गया 0.6। तो देखिए यहां क्या है, 5 है, ऊपर क्या है 2, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 1, है ना। 1 और 2 इसका फैक्टर है, और इसका क्या है 1 into 5, मतलब 1 और 5 इसका फैक्टर है सिर्फ, है ना। तो देखिए 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, सिर्फ 1 ही कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी देखिएगा आप, तो क्या बाहर में 2 रहेगा, 7 अंदर रहेगा अपना, और 3 बार में आ जाएगा हमारा 6, और फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा के, 5 लगा के, 0 लगा के, 0 से हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हमारा आ गया 3.5, हमारा आंसर आ गया। तो देखिए सिंपल लॉजिक है इसमें। क्या लॉजिक है कि कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, अब वो देख लेते हैं। मतलब लॉजिक क्या है वो भी देख लेंगे। 2 to the power m, ठीक है, या तो 5 to the power m, या फिर 2 to the power m into 5 to the power m। ये है प्रॉपर्टीज जो कि सेटिस्फाई करेगा हमेशा हमारा कौन, Q, ठीक है। Q सेटिस्फाई करेगा। सिंपल लॉजिक यहां देखिए क्या है कि अगर आप देखें, जब भी हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, जब भी हम पॉइंट लगाते हैं तो पॉइंट के बाद क्या आ जाता है, 0 आ जाता है ना। तो जिस भी नंबर के लास्ट में 0 है, उसको कौन कौन से नंबर्स काट सकते हैं, या तो 2 काट सकता है उसको, है ना, या 2 का कोई मल्टीपल काट सकता है, या 5 काट सकता है, या 5 का कोई मल्टीपल काट सकता है ना, या फिर एक नंबर है 10, जो हमने यहां लिखा है 2 into 5, 10 होता है ना। हाँ, तो 10 भी तो 0 को काट सकता है ना, हाँ, या 10 के मल्टीपल 0 को काट सकते हैं। इसीलिए Q क्या होना चाहिए, 2 to the power m, या फिर 5 to the power m, या 2 to the power m into 5 to the power m। थोड़ा सा अभी एक और एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। देखिए अब है हमारा 33/8 और 329/400। ये हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन से हमने ये एग्जांपल लिया है, जिसको जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल था, साथ में रैशनल नंबर है, आपको दिख रहा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे ना, इसको ये ऐसा है कि नहीं ये हमको पता लगाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब डॉट 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 आगे नहीं बढ़ेगा, बार भी नहीं लगेगा इस पे, ठीक है। तो देखिए सॉल्व पता कैसे लगेगी ये प्रॉपर्टी इसमें है कि नहीं, सिंपल इसका प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, किसको, नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को, क्योंकि हमको Q का ही पूछा है, बाकी कुछ नहीं पूछा है ना। तो देखो Q को करेंगे तो 2 4 2 2 2 1 ये हमारा
आ जाएगा। तो देखिए इसमें कितने टूज आ गए, 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 1 को ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं। इसको अगर कीजिएगा तो बाहर 400, 2 200, फिर से 2 1 जा 2 0 0, 2 50 जा 100, 2 25 जा 50। अब देखिए ये किससे जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 से जाएगा। यहां देखिए कितने 5 आ गए, यहां आ गए 2 5, 5 इंटू 5, और 2 हमारे कितने आ गए, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 4। देखिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि हमको पता लग गया इन सारे एग्जाम्पल से कि Q को कौन सी प्रॉपर्टी Q को सेटिस्फाई करनी चाहिए, Q को यही वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि 2 टू द पावर m, या तो 2 टू द पावर m होना चाहिए, या 2 टू द पावर 5 टू द पावर m होना चाहिए, या फिर दोनों का मल्टीपल, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।